सिखों के साथ दोस्ती भी रख सकते हैं आप, यानी एक एज ए इंसानियत जैसे सबसे अच्छी तरह से मिलते हैं, यानी ये दोस्ती मुराद है मेरी, तो उनसे भी आप अच्छी तरह से मिलें। गिफ्ट भी दिया जा सकता है अगर आपके सिख लोग दोस्त हैं, लेकिन मजहबी रसूमात में शिरकत जायज नहीं। हाँ, गुरुद्वारा में जाना सिर्फ देखने के लिए कि इनकी इबादत कैसे होती है, या वैसे ही यानी कोई मालूमात के लिए अगर आप जा रहे हैं, नॉर्मल आदमी के लिए तो ये भी ठीक नहीं है। नॉर्मल से मुराद आम आदमी, यानी कि एब नॉर्मल के लिए जायज है, मतलब ये कि आम लोगों के लिए, लेकिन जिनको कुछ मालूमात लेनी हो या कोई खास हिकमत हो तो वो एक अलग बात है, तो जाना जायज है, लेकिन उनकी मजहबी रस्म में शिरकत करने की इजाजत नहीं है। तो वैसे घूमने फिरने अगर आप चले जाएं तो कोई हरज नहीं है, लेकिन वहां जाके लंगर खाना या वहां उनकी किसी मजहबी रस्म में शिरकत करना ये ठीक नहीं है। अगर ये लंगर उनकी मजहबी रस्म, यार लंगर मजहबी रस्म नहीं है, वैसे ही लंगर बट रहा हो, हाल है मेरे फ्री पॉकेट की चीज मिल रही है तो खाने में क्या रही, क्योंकि बाज़ दफा वैसे ही लंगर बट रहा होता है ना भाई, मजहबी, जैसे हमारी मस्जिद में भी बाज़ दफा लंगर बट रहा होता है, तो वो लंगर ये नहीं होता कि वो मजहबी रस्म के तौर पर किसी ने देखा मस्जिद में नमाजी आए हुए हैं, चलो मेरी तरफ से खाना हो गया। तो ऐसे ही अगर गुरुद्वारा लफ्ज है नहीं, गुरुद्वारा, अगर उसमें वैसे ही लोग बैठे हुए हैं, सिख लोग गए हुए हैं, किसी ने खाना तकसीम कर दिया और आपने भी दोने वाले खा लिए, और मजहबी कोई रस्म ना उनकी, मजहबी का मतलब ये है कि उनके खास दिन है जिनमें इबादत भी होती है और फिर खाना भी है, उनके मजहब का हिस्सा है, फिर ठीक ही। वैसे ही कोई कहीं खाना खा ले जाके और खाना हलाल हो तो जायज है, लेकिन बहरहाल इन चीजों से अवॉइड करें मेरे भाई। बस वैसे सलाम दुआ रखें। मैंने पढ़ा है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामले में किसी की बात ना मानो, और मेरे वालिद साहब कहते हैं कि तुम टोपी और दाढ़ी ना रखो, क्या मैं इनकी बात मानूं या नहीं? टोपी छोड़ दें, वालिद साहब को अगर टोपी पसंद नहीं है, टोपी रखना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन दाढ़ी काटना हराम है, नाजायज है। वालिद साहब अगर दाढ़ी काटने का कहते हैं तो फिर दाढ़ी मत काटें, और फिर वालिद साहब को अल्लाह लंबी उम्र दे, अल्लाह ना करे अगर बिलफर्ज वो दुनिया से चले जाते हैं, जाहिर है सबने जाना ही है, तो फिर बाद में टोपी रखेंगे सर पे, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब वालिद साहब की वजह से एक सुन्नत को पूरा करना, अब्बा को नाराज करना, ये थोड़ा नामुनासिब लगता है। हाँ, घर से बाहर निकले तो पहन ले टोपी, अब्बा के सामने ना पहन। कितने लोग यूट्यूब पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे दीन के बारे में नाजेबा बातें करते हैं, क्या हम इनको दलाइल से जवाब दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? देना चाहिए भाई। आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, जबकि मैंने किसी आलिम से सुना कि अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया है कि वो देखना चाहता है कि अच्छा अमल किसका है, और वो इंसान का सब्र आजमाना चाहता है। वज़ाहत फरमाए, दोनों बातों में कोई तजाद नहीं है। कुरान में है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया सूरह मुल्क में, खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने तुम्हें पैदा किया, मैं देखना चाहता हूँ अच्छा अमल कौन करता है। तो इबादत अच्छे अमल ही को कहा जाता है, यानी अल्लाह की इताअत करना। इबादत का मतलब क्या? अल्लाह की मान के चलना। तो जो भी अच्छा अमल है, रिस्क कमाना भी इबादत है, साइंसी तरक्की करना ताकि मुसलमान कौम तरक्की करे, इंसानियत को फायदा हो, अल्लाह की रजा के लिए ये काम करना, ये भी इबादत है। हम गरीबों को पैसा देते हैं, फायदा इंसानियत को हो रहा है ना, लेकिन अल्लाह इस अमल को इबादत करार देता है। तो एक ही चीज है जिसको दो मुख्तलिफ अल्फाज से ताबीर किया जाता है। तो मेरी बात में और उलमा की बात में कोई तजाद नहीं है। इबादत करना, नेक अमल करना, एक ही चीज के दो नाम है। सुहेल खान जयपुर से, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं? नहीं। इसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू इमामुन फक़िराअतुल इमामी लहू क़िराअह, जिसका कोई इमाम हो तो इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए काफी है। सह्हहुल अलबानी, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया। दूसरी तरफ हदीस में आता है कि सही मुस्लिम की हदीस है, इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम को इमाम इसलिए बनाया जाता है कि उसकी इक़्तिदा की जाए। फ़इदा कब्बर फ़कब्बिरू, फरमाया इमाम तकबीर गए तो तकबीर कहो। वइदा क़रअ फ़अनसितू, क़िराअत शुरू करे तो खामोश हो जाओ। वइदा क़ाल वलज़्ज़ालिन, जब वलज़्ज़ालिन कहे तो क़ूलू आमीन, तो आमीन कहो। तो हदीस में बता दिया कि इमाम ने क्या करना है, तुम्हारा क्या काम है। इमाम का काम है क़िराअत करना, और तुम्हारा काम है फातिहा के बाद पीछे से आमीन कहना। इसी तरह कुरान में आता है कि वइदा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान की तिलावत की जाए तो खामोशी से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और ये खुतबे के बारे में भी और नमाज के बारे में भी है ये आयत जो है। तो इन दलाई की रोशनी में, और बाद सहाबा के भी सख्त फतावा है इस बारे में, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का, तो इनकी रोशनी में वो हदीसें जिनसे हमें इमाम की क़िराअत का जवाज का पता चलता है या हुक्म का पता चलता है, तो वो हदीसों में तावील की गई है, वरना ये दलाइल ज्यादा मजबूत है। तो ये दलाइल ज्यादा मजबूत है, लिहाजा इसके मुकाबले में जो हदीसें हैं वो या तो सनद के लिहाज से कमजोर हैं, या
वो वाजिब तावील है। वाजिब तावील का मतलब जैसे एक हदीस में आता है इक़रा बिहा फी नफ्सिक, जब इमाम के पीछे हो तो अपने दिल में पढ़ो। तो दिल में का मतलब क्या है कि उसके मानी और मफहूम में गौर फिक्र करो। तो इस तरह से तमाम हदीसों में तदबीक हो जाती है। और ये जो हदीस है लम यक़रा बिफातिहतिल किताबी ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। तो पूरी हदीस यूं है मल्लम यक़रा बिफातिहतिल किताबी फसाइदा, सही मुस्लिम में अल्फाज हैं, जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता और आगे तिलावत नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। तो हम कहते हैं इमाम के पीछे आप तिलावत तो करते नहीं हो, फातिहा के बाद तो वैसे भी आप खामोश होते हो। तो जो इस हदीस का मतलब है वो उस हदीस का भी मतलब है जिसमें आता है कि जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। तो इससे पता चलता है कि फातिहा नहीं पढ़ने का मतलब जो इमाम के पीछे है हुक्मन उसने फातिहा पढ़ ली, तो इमाम की क़िराअत मुक्तदी के लिए काफी है। मतलब ये जब इमाम ने पढ़ लिया तो मुक्तदी को भी यही समझा जाएगा उसने पढ़ ली। तो इन दलाइल की रोशनी में इसको हम जायज नहीं समझते। अब जब ये मैं दलाइल देता हूँ तो लोग कहते हैं एक्चुअली ये हनफी है ना इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो फिर एक्चुअली आप अहले हदीस हैं इसलिए आप वैसी बातें कर रहे हैं। फिर तो कोई इस्लाम के दलाइल दे तो एक्चुअली ये मुस्लिम है तो इसलिए इस्लाम के दलाइल दे रहे हैं। और जो एथियस्ट है हम उसको कहें एक्चुअली ये चूंकि एथियस्ट है इसलिए खुदा की नफी के दलाइल दे रहा है, फिर तो किसी की कोई बात सुनी नहीं जाएगी मेरे भाई। ये कहना कि ये हनफी है ये शाफी है, दलाइल से मैं बात कर रहा हूँ। मैं क्या हूँ वो तो मैं जानता हूँ, किस फिक़ा को मैं हनफी भी अगर हूँ तो इसलिए हूँ कि दलाइल की दुनिया में इमाम हनीफा का जो फिक़ा है वो शुराई फिक़ा था और वो बहुत मजबूत फिक़ा है। वो अकेले इमाम अबू हनीफा की राय को फिक़ा हनफी नहीं कहा जाता। बहरहाल अगर कोई इस राय के अलावा दूसरी राय को फॉलो करता है तो वो जाने अल्लाह जाने। लेकिन ये जो हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी वाला रास्ता है ना, ये समझते हैं कि बस हम ही कुरान हदीस जानते हैं बाकी तो सारे घास खा रहे हैं। ये सोच को बदलने की जरूरत है। जुम्मे की नमाज गरीब का हज है, क्या ये हदीस सही है? मेरे इल्म में नहीं है मेरे भाई, किसी के पास हो तो रेफरेंस के साथ भेज दें। हो सकता है मैंने कब दावा किया कि सारी दुनिया की सारी हदीसें मेरे इल्म में हर वक्त मौजूद रहते हैं, और ये कोई भी दावा नहीं कर सकता। अगर किसी ने कुरान ना पढ़ा हो तो मोबाइल फोन पर तिलावत लगाकर इसको सुनकर याद कर सकता है क्या? मैंने इस तरह से 2-3 सूरतें याद की हैं जबकि मैंने कुरान नहीं पढ़ा हुआ। बहुत अच्छा किया आपने, याद कर ली, सुन के याद कर ली, ये भी अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल कुरान पढ़ना सीखें आप, ये भी बहुत अच्छा काम है जो आपने किया। बहुत से साहबा इसी तरह से कुरान जानते थे। हैदर अंसारी इलियस, मैंने 10 साल पहले किसी से उधार लिए थे। अच्छा भाई, मर गया होगा बेचारा गम में, लेकिन किसी वजह से वो वापस नहीं कर सका। सब यही कहते हैं, अब वापस करना चाहता हूँ, क़यामत आने वाली है इसका मतलब। अरे ये क्या है यार, एक तो इनसे बोला PDF में भेजा करो ना ये मसाइल। अच्छा भाई, लेकिन शर्म की वजह से नहीं कर पा रहा। सुभान अल्लाह, उधार खाते हुए शर्म नहीं आई, वापस करते हुए आपको शर्म आ रही है। मैं आपकी अजमत को 50 दफा सलाम पेश करता हूँ कि आपने 10 साल पहले उधार लिए थे, 10 साल तक अदा करते हुए आपको जरा भी, बहुत मादरत के साथ भाई मैंने आपका नाम ले लिया कि अस्तगफिरुल्लाह, मुझे पता होता कि आगे ये शर्मा शर्मी वाले मसाइल हैं तो आपका नाम अनाउंस ना करता। बहरहाल हैदर भाई, आपको 10 साल तक उधार वापस करते हुए शर्म नहीं आई, यानी उधार वापस ना करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई कि एक बंदे का मैंने 10 साल से पैसा खा के बैठा हुआ हूँ, अब वापस करते हुए आपको शर्म आ रही है। बस मैं यही जवाब में कहूँगा, आपकी शर्म को 21 तोपों की सलामी। आप बेशरम बन के उनको पैसे दे दें, या बेशर्मी का सवाब आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। आप बेशरम बन जाए, पैसे दे, बोलेंगे बेशरम आदमी तुम्हें पैसे दे रहा है, तो इस बेशर्मी का सवाब आपको बहुत मिलेगा। शादियां करता रहता है, इस पर कई बार जवाब दे चुका हूँ। देखो, हर वो चीज जिससे आपको तकलीफ हो तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो फितरत के अगेंस्ट है। और भी दुनिया में बहुत से काम रहते हैं आपका करने का दिल नहीं चाहता, लेकिन वो फितरत के अगेंस्ट नहीं है। फितरत का हकीकी मानों में तायुन इस्लाम करता है। अगर सिर्फ अकल से शुरू कर दो ना, तो मुझसे सिख मिले, अभी कनाडा में गया, वहां सिख बहुत ज्यादा है, तो उनकी दाढ़ियां बहुत लंबी, मूछें भी, वो तो सब जगह के बाल रखते हैं। किसी के मजहब का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, उनका कल्चर है, वो जाने। तो मैंने उनसे पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा फितरत है। बाल की क्या है? फितरत है। तो वो एक उनकी दलील है कि उसमें ज़ेरनाब बाल भी हैं, वो सारे बाल ही बाल, कहते हैं बाल काटना फितरत के खिलाफ है। और उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन कब तक बहस करोगे? हमारे पास इस्लाम है, इस्लाम ने हमें एक एतदाल का रास्ता बताया कि ना सब जगह के बाल रखना फितरत है, ना सब जगह के बाल काटना फितरत है। मर्द को दाढ़ी के बाल रखना फितरत है, काटना फितरत के खिलाफ। मूछें बढ़ाना फितरत के खिलाफ, काटना फितरत के मुताबिक। बगले काटना फितरत के मुताबिक, बढ़ाना फितरत के खिलाफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, 10 चीजें पैगंबरों की फितरत है, और पैगंबरों की फितरत वो असल में इंसानों की ओरिजिनल फितरत होती है। उसमें आपने फरमाया मिसवाक, दांत साफ करना। आपको पता है दुनिया में ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो बड़े अपने कौम के हीरो थे, लेकिन जिंदगी में कभी दांत नहीं साफ किए। वो कहते थे दांत साफ करना फितरत के खिलाफ है। फिर वो मिसाल देते थे शेर ने कभी दांत साफ किए?
बिल्ली को कभी देखा ब्रश करते हुए? तो उन्होंने अपने आप को जानवरों पे कयास किया, उनके दांतों में कीड़े पड़ गए मगर वो साफ नहीं करते थे। ये ऐसे गुजरे हैं लोग दुनिया में, कहते हैं ये फितरत के खिलाफ है, तो इंसान की इजाद करदा चीज। दुनिया में ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो लिबास नहीं पहनते। मैं जब कनाडा में था ना अभी पिछले हफ्ते, तो न्यूड लड़के लड़कियों का बाइकों पे धरना चल रहा था। मैंने नहीं देखा कि आप बोले मुफ्ती साहब वो देखने गए थे, मैं चाहता देख सकता था लेकिन नहीं देखा मैं। तो वो बिल्कुल बरहना, उनकी दलील ये थी कि ये जो लिबास की हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है ये फितरत के खिलाफ है। इंसान बरहना पैदा होता है तो हम क्यों कल्चर की वजह से अपने शर्मगाहों को छुपाएं? क्या जानवर को देखा कभी चड्डी पहने हुए आप? एक दफा चूहा गया था हाथी के पास, हाथी नहा रहा था तालाब में। चूहे ने हाथी से बोला यार बाहर आना, काम है आपसे। अब हाथी के लिए दरिया से बाहर निकलना आसान है। हाथी ने कहा यार मुझे घंटा लगेगा बाहर निकलने में, मैं हाथी हूँ, तेरी तरह थोड़ी हूँ। निकला और चला गया। तो बता दे क्या काम है? चूहे ने कहा बहुत जरूरी काम है, बाहर आ। हाथी बेचारा घंटों मेहनत करके बाहर निकला। चूहे ने कहा बस वापस चला। तीन का फिर निकाला क्यों था? कहता मैं देख रहा था मेरा अंडरवेयर पहन के तो नहीं नहा रहा था। चूहे ने कहा मैं ये देखना चाह रहा था कि मेरा अंडरवेयर पहन के तो नहीं नहा रहा। तो जानवरों का लिबास नहीं होता? वो कहते हैं नहीं है ना, तो इंसान भी तो हैवान ही है। मेडिकली इंसान और हैवान में कोई फर्क है सिवाय जहानत के? और कोई फर्क नहीं। इंसान ज्यादा ज़हीन जानवर है बाकी वो, इसलिए वो कनाडा में एहतजाज चल रहा था कि कपड़ों की पाबंदी हटाई जाए। मर्जी हो जिसने पहनना है पहने, जिसने पहनना हो तो बिल्कुल न्यूड, बिल्कुल। हालांकि वो कपड़े जिसकी पाबंदी है वो है क्या? 2-3 स्टिकर रह गए। 2-3 स्टिकरों को वो क्या कहते हैं? लिबास। उसकी वहां पाबंदी है कि वो 3-4 स्टिकर चिपकाना जरूरी है, उसके बगैर आप पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते। तो उसमें एहतजाज चल रहा था कि नहीं जा सकते हैं। तो वो कहते हैं ये नेचर है, अब क्या कर लो आप? अकल से साबित कर सकते हो? आप कहोगे भाई क्या कैसे समझाएं कि ये गलत? अकल हर फैसला नहीं करती। इंसान को तरबियत की जरूरत है, जिस्मानी भी रूहानी भी। देखो जानवर का बच्चा पैदा होते ही, बकरी का बच्चा दूध पीता है, गोश्त खाएगा वो? नहीं। शेर का बच्चा पैदा होते ही गोश्त खाएगा, दूध पिएगा, घास खाएगा? नहीं। इंसान का बच्चा पैदा होते ही गोबर भी रख दो ना वो भी खा जाएगा। अब बताओ जानवर ज्यादा ज़हीन है या इंसान? बोलो ना इंसान। तो इंसान तो फितरत पे चल नहीं रहा। उसके सामने अंगारा रख दो बच्चे के सामने, वो भी खा जाएगा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्यों लिखा होता है? भाई बच्चा कुछ भी खा जाएगा, बिल्ली का बच्चा नहीं खाएगा कुछ भी। हालांकि ज़हीन इंसान ज्यादा है। तो ये इसकी अलामत है, इंसान ज़हीन तो बहुत है लेकिन तरबियत का मोहताज है। मादी तरबियत उसको माँ बाप और कल्चर देगा और रूहानी तरबियत उसको पैगंबर देंगे। तो नेचर का ताल्लुक रूहानियत से है, तहजीब का ताल्लुक रूहानियत से है। तो तहजीब पैगंबर सिखाएंगे, पैगंबर नहीं सिखाएंगे। अकल नहीं फैसला कर सकती। तो अकल तो कहेगी नंगे होके बैठो, अकल तो कहेगी होमोसेक्सुअलिटी को भी आम कर दो। अगर किसी मर्द का मर्द की तरफ दिल माइल हो रहा है और दोनों एक दूसरे पे राजी हैं तो किसी तीसरे को तकलीफ क्यों हो रही? उनको एंजॉय करने दो। लेकिन मजहब क्या कहता है? भाई ये इतना बड़ा जुर्म है कि पूरी कौम को उठा के अल्लाह ने पटक के मार दिया। तो इसलिए अल्लाह बताएगा नेचर क्या है और कौन सी चीज नेचर के खिलाफ है। अल्लाह को अगर बीच से निकाल के खुद फैसला करोगे तो फिर सरदार जी तो सही कहते हैं, बाल बढ़ा दो बगलों के भी, जेरे नाफ भी, उनकी औरतें भी बाल उनके ट्रिम भी नहीं करती। छोटे छोटे बच्चों के मैंने देखा है सिखों के पूरे बालों का गुच्छा होता है जिसको वो पगड़ी बांधते हैं। वो उनका मजहब है भाई, वो उनका दीन है, वो जैसे अमल करें। लेकिन हम इस्लाम को क्यों फॉलो करते हैं? भाई हम अकल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे इस मामले में। हम कह रहे हैं अल्लाह ने एक चीज बता दी है और कैसे बताई? अपने पैगंबर के जरिए। और पैगंबर का पैगंबर होना अकल से साबित है, उसमें हमने अकल इस्तेमाल की है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो, आपकी तालीमात देखो, और जिस तरह अल्लाह ने आपकी तालीमात को महफूज किया तो आपका पैगंबर होना साबित हो गया। जब एक दफा आपका मैसेंजर ऑफ गॉड होना साबित हो गया तो फिर आपकी हर बात पे दलील की हाजत, फिर आपसे दलील मांगना ऐसे जैसे अल्लाह से मुनाजरा कर रहे हो आप, तो अल्लाह से आगे थोड़ी निकल सकते हो। तो इसलिए ठीक है औरत को सोखन की तकलीफ होती है, लेकिन तकलीफ हमें और भी बहुत सारे कामों में, नहाने पे भी तकलीफ होती कि नहीं होती? मैले लोगों से आप पूछो नहाना कितना मुश्किल काम है, तो अब बताओ क्या मैला रहना फितरत है या नहाना फितरत है? नहाना फितरत। न मैले लोग तो नहीं नहाते। दांत, बहुत से लोग, वो जो बड़ा हीरो अंग्रेजों का एक माजी में गुजरा है, कोई कमांडर था, वो दांत ही साफ नहीं करता था क्योंकि अबे कौन साफ करे? वो कहता था नेचर है, क्योंकि उसको तकलीफ थी असल में दांत साफ करते हुए, आदत नहीं होती। तो वो ब्रश करना भी, लोग महीनों महीनों ब्रश नहीं कर रहे होते, तकलीफ तो उसमें भी हो रही है। अब कहें कि चूंकि तकलीफ हो रही है लिहाजा नेचर के खिलाफ जिना भी लीगल हो जाएगा। जिना से बचते हुए तकलीफ होती है कि नहीं होती? जिना का मौका मिले और जिना ना करे, कितनी शदीद टेंशन होती है।
लेकिन इस्लाम कहता है जिना करना फितरत के खिलाफ है, बचना फितरत के मुताबिक, क्योंकि इंसानों जोड़ों की शक्ल में रहते हैं जो इंसान की असल तहजीब है। गधे घोड़ों की तरह नहीं है कि जिधर जाओ मुंह काला कर लो। तो औरत को सोखन की तकलीफ होना इसकी अलामत नहीं है कि ये उसकी फितरत के खिलाफ है। अगर होता ना तो ये सिस्टम ज्यादा दिन चल नहीं पाता, क्योंकि नेचर के खिलाफ कोई चीज चल नहीं पाती है। और ये सदियों से चला आ रहा है, 4-6 महीनों की बात नहीं है, सदियों से। इस्लाम ने 4 पर बाउंड कर दिया। इस्लाम से पहले तो 4 से भी ज्यादा होती थी। हाँ, प्रोफेसर गामदी साहब ने एक एतराज उठाया इस्लाम के 4 शादियों वाले निजाम पे। यानी एतराज का मतलब इस्लाम पे तो एतराज नहीं किया, लेकिन ये जो मैं तबलीग करता रहता हूँ कि 4 ही बेहतर है, इस पे एतराज उठाया कि भाई ये बेहतर नहीं है और ये फितरत नहीं है, ये जरूरत की वजह से। अगर ये फितरत होता तो आदम अलैहिस्सलाम के लिए फिर एक बीवी ना होती। यानी गामदी साहब ने ये साबित करने की कोशिश की है कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक बीवी रखना इसकी अलामत है कि फितरत एक ही है। उसका जवाब समझो, ये बात बिल्कुल गलत है जनाब प्रोफेसर गामदी साहब। आपके एहतराम कर, मैं एहतराम इसलिए कि गामदी साहब की लबो लहजा बहरहाल शाइस्ता होता है, उर्दू भी अच्छी है। दीगर स्कॉलर्स की तरह ऐसा नहीं है कि जो है वो बाजारी जबान इस्तेमाल करते हैं, वो लगता है कोई पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक रहा है। तो आदम अलैहिस्सलाम के लिए जो एक बीवी रखी गई है ना, वो इसलिए नहीं कि मर्द के लिए एक बीवी का होना फितरत है। गामदी साहब तो साइंस को बहुत मानते हैं। आप किसी डॉक्टर से पूछ लो, मेडिकल साइंस से पूछ, मेडिकल साइंस कहती है कि मर्द के लिए एक बीवी काफी नहीं है। अकल से पूछ लो, अकल क्या कहती है कि औरत में शहवत ज्यादा है या मर्द में ज्यादा है? मर्द में बहुत ज्यादा है। तो अगर एक औरत के लिए एक मर्द काफी है और एक मर्द के लिए भी एक औरत काफी है, तो इसका मतलब जिनसी ताकत में दोनों बराबर हो गए। तो मर्द फिर किस बात का हुआ? मर्द के लिए तो इससे बड़ा ताना नहीं कोई हो सकता कि तू इस ताकत में, इस ख्वाहिश में अपनी बीवी जीतना है। तो ये अजीब सी बात हो गई। तो इसलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम की तरगीब दी, वो वगैरह वगैरह, वो दलाइल तो मैं देता रहता हूँ। तो इसलिए फितरत एक से ज्यादा रखना ही ठीक है। मजबूरी में एक पर इत्तेफाक करो। कुरान के अल्फाज भी यही है कि 2-2, 3-3, 4-4 करो। अगर बराबरी नहीं कर सकते, हुकूक नहीं अदा कर सकते हो, तो इस मजबूरी में क्या है, फिर एक पर इत्तेफाक करो। तो कुरान से भी ये पता चल रहा है। तो अब आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक बीवी किसी वजह से थी, किसी मसला से। वो मसला ये थी कि आदम अलैहिस्सलाम की अगर एक से ज्यादा बीवियां होती तो हम सब एक माँ बाप की औलाद ना हो। अल्लाह चाहते थे तमाम इंसान एक माँ और एक बाप की औलाद हो, ताकि कोई किसी पे फखर ना करे। वो ये नहीं कि मैं बलोच हूं, तू पंजाबी है, तू पठान है। और भाई आदम अलैहिस्सलाम ना बलोची, ना पंजाबी, ना पठान, जो भी थे तो हम सब वही है। तो अगर माएँ अलग अलग होती तो हम कहते ये हम हुआ की औलाद में, ये फलानी उंगी, तो ये अलग है, वो अलग है। तो बास काम मसलहतन होते हैं। तो अल्लाह चाहते थे कि तमाम इंसान की असल एक हो जाए। इस मसला से आदम अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक बीवी रखी गई है, वरना पैगंबरों की ज्यादा ही, इब्राहिम खलीलुल्लाह की ज्यादा बीवियां, मूसा कलीमुल्लाह की ज्यादा बीवियां। फिर वो बीवियों में बयान शुरू हो जाएगा, तुम बोलोगे यार क्या हो गया, खुद ही छेड़ते हो, मैंने तो नहीं छेड़। क्लिप बना बना के मैं तो ये शॉर्ट क्लिप वालों पे अभी पाबंदियां लगा रहा हूँ। बहुत बदनाम किए लोगों ने मुझे, मैं खुद देख रहा होता हूँ हर दफा लतीफा 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 लतीफा। बे यार मेरी शख्सियत को क्या बना के पेश कर दिया तुमने दुनिया के सामने। कल मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा कोई ढंग की बात भी कर लो मुफ्ती साहब। खुद अपने आप को मैं कह रहा हूँ, हालांकि मैं ढंग की बातें कर रहा हूँ, 1.5 घंटों के बयान में लतीफे थोड़ी चल रहे होते हैं। लेकिन शॉर्ट क्लिप वाले सिर्फ लतीफा और शादी निकालते हैं उससे, लतीफा और शादी। अब तबलीग की बात की वो खत्म, माँ बाप के हुकूक की बात की वो। अभी ये जो एक्ट्रेस थी ना बोल फिल्म की, जिनकी फोन आया, उनकी वालदा ने भी बात की ना। उनकी वालदा ने कहा आप माँ बाप के हुकूक पे तो बोलते ही नहीं, आप शादी पे बात। अभी वही मुफ्ती साहब माँ बाप के हुकूक पे भी तो बोला करें ना, शादी शादी करते रहते हैं। मैंने कहा अभी माँ बाप के हुकूक की बयान करके आ रहा हूँ मैं, अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले किया ना। वजह क्या है, वो शॉर्ट क्लिप वाले कमबख्त भाई, उनको तो पैसे बनाने हमारा जर्फ है कि हमने पाबंदियां नहीं लगाई, इजाजत दी भी है, उसका अपना जायज फायदा उठा रहे हो। तो मैं मुसलसल जब देख रहा होता हूँ यार, फिर शादी, शादी, फिर शादी, फिर शादी, फिर शादी, फिर लतीफा, फिर लतीफा, फिर लतीफा, फिर शादी, फिर लतीफा। मैंने कल अहमद तालिब को फोन किया, मैंने कहा इन सबको स्ट्राइके दे दे के कमबख्तों को उड़ा दो। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना है उड़ा दो साले को। मेरा इमेज मैंने कहा 2 टके का नहीं छोड़ा इन्होंने यार। कोई जिसने मेरे प्रॉपर वे में बयानात ना सुने वो तो क्या बोलेगा यार ये क्या कर रहा है। तो मैं नहीं कर रहा मेरे भाई, ये शॉर्ट क्लिप वाले कर रहे हैं पूरे। देखो आप जब इस्लामी तारीख पढ़ो ना, उसमें सिर्फ जंगी वाकयात पढ़ो तो आपको लगेगा इस्लाम में खून खराबे के अलावा कुछ है ही। आप अगर इल्म हदीस पे जो मेहनत है वो पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हदीस ही पे काम हुआ। आप साइंसदानों की मेहनत पढ़ोगे, आपको लगेगा इस्लाम में साइंसी तरक्की होती रही है। जब एक ही टॉपिक को फोकस करके सुनोगे तो फिर तो आपको यही लगेगा। इसलिए खुद ही मुझे छेड़ते हो,
मुफ्ती से मेरे वाली चीनी रात के दिन नहाने से मना, बिस्तर पर खाना खाने से बेरोजगारी या बीमार हो जाओगे, क्या इस्लाम कोई ऐसी मुमानत है? और क्या मैं इन बातों में इख्तिलाफ कर सकता हूँ? जुमेरात के दिन नहाओ, जुम्मे के दिन नहाओ, असल से जुम्मे के दिन है, जुमेरात को नहाना तो फिर जुम्मे को दोबारा नहा लो, इससे पानी की मछली थोड़ी बन जाओगे। और बिस्तर पे खाना खाने से बेरोजगारी या बीमार कुछ भी नहीं होता, खाना भी खा सकते हो। अलबत्ता बाप मना कर रहा है तो अब्बा को खुश करने के लिए मत खाओ, क्यों बहस कर रहे हो यार? देखो हमारे एक उस्ताज हैं, तो उनके जब शेख जिंदा थे ना, उस्ताद जिंदा थे, वो कोई बात का ऑर्डर देते वो करना शुरू कर देते। तो हमने एक दिन अपने उस्ताद से पूछा कि ये आप इतने अहम काम में मसरूफ होते हैं, ये आपको हुक्म देते हैं आप शुरू कर देते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट काम तो नहीं है? कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब कोई बड़ा कह दे तो इंपॉर्टेंट बन जाता, क्योंकि बड़े के हुक्म को मानना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाज अब्बा नामुनासिब काम कह रहे होते हैं, अब्बा को खुश करने के लिए चलो बिस नीचे बैठ जाओ। अब्बा को किसी का बाप भी नहीं समझा सकता, अब्बा को उनके अब्बा नहीं समझा सके, आप कहां से समझाओ? तो एक दफा बोलो अब्बा ये सब वहमी बातें हैं, और अगर फिर भी नहीं मानते तो घर का माहौल खराब नहीं करो, नीचे बैठ के खा लो। कोई पूछे कि तुम भी वहमी हो, बोलो वहमी नहीं हो भाई, अल्लाह मियां ने अब्बा को खुश करने का हुक्म दिया है, इसलिए मैं बुध को नहा लेता हूँ। या अब्बा से छुप के नहा लो, छुप के नहा लो अब्बा से, अब्बा को कहीं बाहर गए में एकदम नहा के निकलो और ड्रायर से अपने आप को साफ कर दो, अब्बा को क्या पता चलेगा? समझ रहे हो? एक साहब मुझे कहने लगे मैं अपनी बीवी को कोई चीज ला के गिफ्ट देता हूँ, मेरी अम्मा को तकलीफ हो। मैंने कहा अम्मा के सामने देने की जरूरत क्या है, कम वक्त तू चुपके से नहीं दे सकता तू? कह रहा नहीं, जब है तो है। तो भाई क्यों, मसला भी कोई चीज होती है, मकसद तो बीवी को गिफ्ट देना है ना, अम्मा से छुपा के देते। कह रही अम्मा को गलत करनी है। मैंने कहा यार तू अम्मा को ठीक करेगा क्या? अम्मा को ठीक करेगा तू? छोड़ दे, अब अम्मा बूढ़ी हो गई, अब उनकी जिंदगी गुजर गई, अब ख्याल कर उनका, छप्पड़ में दे दिया कर। बीवी भी के बात शरारती होती है, नहीं अम्मा के सामने ही दो, वो चाहती है सास को चिढ़ाए। वो मुझे कह रहे थे मेरी अम्मा को समझाओ। मैंने कहा मैं अपनी अम्मा को नहीं समझा सका तो तेरी अम्मा को कहा सकता? मैं जब दूसरी शादी कर रहा, फिर वो दूसरी शादी आ गई, जब करना चाह रहा था तो मेरी अम्मा ने कौन सा मुझे इजाजत दी थी भाई? 100 दफा तलाई के अम्मा लगा दी। तो अम्मा को कोई नहीं समझा सकता, अम्मा के हिसाब से चलना पड़ता है। जब मुझे ऑर्डर मिलता है तो मैं इसे दोस्त से बुक कर लेता हूँ और फिर खरीद लेता हूँ। क्या है भाई, 1500 में, और अपनी पैकेजिंग करके इसे 2000 में बेच देता हूँ। दोस्त को भी ये बात पता है कि इस तरह बिजनेस जायज है। जब मुझे ऑर्डर मिलता है तो मैं अपने दोस्त से, कोई चीज है, प्रोडक्ट है, दोस्त से लेके अपनी पैकिंग में चला के बेच देते हैं। अगर दोस्त ने इजाजत दी भी है तो महंगी करके बेच रहे हो तो धोखा ना दो, बस उसको बोलो भाई मैं इतने की दे रहा हूँ, लेना है तो लो, नहीं धोखा ना दो। आपसे गुजारिश है कि सवाल पूरा पढ़िएगा मेरे भाई, इतना लंबा सवाल मैं पूरा पढ़ूंगा तो सुबह हो जाएगी। ये आप ये तलाक का मसला मालूम हो रहा है तो ये इस्तिफ्ता आप इस पे अपना फोन नंबर लिखें और इधर जमा करा दें दारुल इफ्ता में, उसका तहरीरी जवाब लिख। अच्छा मेरे भाई, मुफ्ती साहब इंडिया की मौलाना सलमान नदवी साहब, उन्होंने हजरत मुआविया के बारे में, मौलाना सलमान नदवी बिल्कुल खिसक गए हैं, बावले हो गए हैं। उनके लिए खिसकने का लफ्ज भी हल्का है, बावले हो गए हैं, ऊट पटांग किस्म की बातें कर रहे हैं। बाज लोग होते हैं उनके माँ बाप बड़े, वालिद दादा बहुत बड़े बड़े अल्लामे होते हैं, तो वो समझते हैं कि हमें इल्म में पुख्तगी के बगैर ही उस दर्जे के आलिम बन सकते हैं हम, सिर्फ अब्बा की वजह से। तो फिर ये इस तरह की चीजें पैदा होती। उनके तो ना अखलाक रहे, बात करने का सलीका नहीं रहा, बात ऐसे करते हैं लगता ही नहीं कोई आलिम बात कर रहा है, कोई मुहक्किक बात कर रहा है। इनके जो बाप दादे थे वो तो बड़े मुहक्किकीन थे, बहुत शाइस्ता लबो लहजा था उनका, इधर उधर की बेच रहे होते हैं बड़े। इस्लाम में दोस्त के क्या हुकूक, जो भी आपके साथ उठने बैठने वाला है इस्लाम ने उसके साथ अच्छे सलूक का हुक्म दिया है। लेकिन एक बात याद रखो, ये जो टीन एजर लड़के होते हैं इन दोस्तियों में खतरा ज्यादा होता है, फायदे कम होते, इसलिए इस उम्र में गहरी दोस्तियां मत लगाओ और किसी एक से दोस्ती नहीं लगाओ कि ये मेरा जिगरी दोस्त है, ये मेरा मन। आपके 4-6 जिगरी दोस्त होने और हमेशा उन 2-4 के साथ ही कहीं भी गैदरिंग हो, वो 2-4 के साथ, दो की दोस्ती सही नहीं होती, समझ रहे हो? माँ बाप को भी चाहिए नजर रखें कि अगर 2 लड़के दोस्त बने हुए हैं, चिपक के नमाज भी साथ पढ़ रहे हैं, खाना भी साथ खा रहे हैं, तो इसमें खतरात ज्यादा है। तो इसलिए 2 की दोस्ती बड़े हमेशा मना करते हैं, 2 की चिपक के दोस्ती नहीं। तो आजकल फसाद का दौर है, खतरात का इम्कान ज्यादा है, फिर शैतान उस दोस्ती को कुछ और रंग दे देता है, फिर उसके हुकूक आ जाते हैं, इसलिए फिर पढ़ाइयों में बहुत नुकसान होता है, किसी काम का नहीं रहता। तो हमारे मदरसे में तो बहुत सख्त दोस्तियों पे पाबंदियां थी। हजरत फरमाते थे सबके साथ अच्छा सलूक रखो, जो आपके क्लास कहलो हैं सबके साथ बराबर सलूक, किसी के साथ बदकलामी नहीं, बदतमीजी नहीं, बस इससे ज्यादा दोस्ती की इजाजत। एक दफा एक तालिब इल्म बाहर गया, दुकान वाला था, उसके साथ खड़े होकर गप्पे मारने लगा आओ भाई जैसे फर्स्ट कोर्स का नाम सत्तार भाई था, और सत्तार भाई हजरत ने देखते थे ऊपर से, हजरत ने बुला लिए कि क्या लगता है तुम्हारा भाई, क्यों फ्री हो रहे हो? पढ़ने के लिए आए, अपने पढ़ाई को फोकस करो। दुकान वाले से सलाम, वालेकुम सलाम, कैसे तबीयत ठीक, बस इतना काफी है। इससे ज्यादा हजरत ने फरमाया किसी तालिब इल्म को
किसी मुसलमान से फ्री होने की इजाजत नहीं है। उस वक्त तो हमें बड़ा बुरा लगता था कि यार इस्लाम में तो ये है कि ताल्लुकात बढ़ाओ, और अब पता चलता है भाई टाइम वेस्टिंग है। वो ताल्लुकात बनाने का ये मतलब नहीं है। तो टीनेजर लड़के लड़कियां होती हैं, इनको ज्यादा दोस्तियों को फोकस नहीं करना चाहिए। तो सबसे मसावियाना सुनी, बस सब दोस्त हैं, 3-4 हो, बस पूरी एक गैदरिंग हो अच्छे लड़कों की। ऐसा ना हो कि चर्सियों से लगा ले, 5-6 हैं, चर्सी है। पैसा, पेट, इज्जत, शोहरत, शादी, बच्चों की बच्चे, फिर स्कूल, फिर 2 से ज्यादा ना हो, ये एक मुस्तकिल टेंशन है। तीसरा क्यों हो गया, सास, बहू, दामाद सदार है, जिठानियां, नंदे, ये हमारे मसाइल हैं। समझ रहे हैं? अल्लाह की नजर में इन मसाइल की ज्यादा अहमियत नहीं। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि अल्लाह की नजर में इन मसाइल की ज्यादा अहमियत नहीं है, तो मेरा भी तो हक बनता है ना कि इतने अरसे से बयानात कर रहा हूं तो मैं इम्तिहान लूं कि हमें अल्लाह ये बताता है कि इन चीजों को ज्यादा वैल्यू मत दो, तो उसकी वजह क्या है? तो अगर मैं आपसे पूछूं, भाई बंगला, गाड़ी, इज्जत, शोहरत, ये तो बड़ी वैल्यूएबल चीजें हैं ना। अल्लाह कह रहे हैं भाई कुछ भी नहीं है, तो क्यों, क्या दलील क्या है अल्लाह के पास? नहीं, हैसियत नहीं है, ये तो दावा है ना। दलील क्या है जी? नहीं, वो नहीं, मजा नहीं आया, वो भी ठीक है, लेकिन जो बार बार बयान में एक बात हो रही है, क्या बोल रहा है भाई, क्या कह रहा है? आरजी है, आरजी, इतनी सी बात, खत्म होने वाली चीजें हैं। जो चीज आपसे वापस ले ली जाए, देखो एक गाड़ी आपके पास लैंड क्रूजर है, बड़ी खूबसूरत बेहतरीन गाड़ी, गरीब आदमी को दे दी किसी। हमारे मोहल्ले में एक दफा एक साहब आए, वो पता नहीं 400 सीसी या 500 सीसी बाइक थी उनके पास। ये 1000 सीसी की होती है ना, हैवी इंजन, 4-4 साइलेंसर लगे होते। मेरी उम्र 14-15 साल थी उस वक्त, तो मुझे शौक था हैवी बाइकें चलाने का। शौक पर तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, चलाना मुमकिन नहीं था, पप थोड़ी खरीद के देते। तो एक साहब आए हुए थे, उनसे दोस्ती थी, मैंने कहा यार जरा गली का चक्कर लगाने दो। उन्होंने कहा लगा लो। हम बैठे, हैवी बाइक, बोलो भाई चला। लोग पूछ रहे हैं किसकी है। अब अगर मैं कहूं मेरी है, फिर तो जबरदस्त बात हो गई। फिर क्या है भाई, फिर तो हमारे पांव जमीन पे अब लगेंगे। मेरी मेरी बार बार बताऊंगा ना दोस्तों को भी। उस जमाने में तो आदमी को वैसे भी शो मारने का शौक ज्यादा होता है। मेरी बाइक, मेरी बाइक, पीछे लिखवा देता हटो बच्चों, ऐसा ही होता ना। लेकिन पहले लोगों ने देखा, बोला भाई वाह भाई, इनके पास तो इस उम्र में माशाल्लाह इतनी जबरदस्त बाइक आ गई, इतनी सी एज में ऐसी हैवी बाइक लेके घूम रहा है। तो लोग जब मेरे पास आके पूछते कि यार क्या बात है यार, तो मैं कहता भाई मेरी नहीं। अब क्या फखर करे आदमी, बस थोड़ा सा मजे लो, बाइक घुमाओ, वापस करो। तो फखर उस चीज पे होता है जो किसकी होती है, अपनी। अपना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अपना बोलो भाई कुछ है ही नहीं, तो क्या फखर करना है यार। तो जो चीजें अपनी समझी जाती हैं वो अपनी नहीं है। अल्लाह कुरान में कहते हैं अलम नजअल लहू आइनैन, क्या हमने तुम्हें 2 आंखें नहीं दी हैं? तो ये किसकी हैं? अल्लाह ने दी भाई, अल्लाह वापस लेगा। वलिसाना व शफतैन, क्या हमने जबान नहीं दी? ये जबान किसने दी है? अल्लाह ने। ये होंठ किसने दिए? शफतैन, 2 होंठ, हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी, कोई एक चीज भी अपनी नहीं। तभी ये जो पेवनकारी है ना, ट्रांसप्लांटेशन का जो अमल है, इसको उलमा ठीक नहीं समझते। आंखें डोनेट कर देना और मुख्तलिफ पार्ट्स डोनेट कर देना, ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम अच्छा काम नहीं है। इंसानियत की खिदमत का हुक्म है। ऐसी खिदमत कि आप अपने पार्ट्स ही दाएं बाएं करना शुरू कर दें, ना ना। अब बाज़ उलमा का इख्तलाफ है कुछ ऐसे पार्ट्स के बारे में जिस पर इंसानी जिंदगी मौकूफ है। जैसे गुर्दे के बारे में इख्तलाफ है, किडनी डोनेट करना, लेकिन बहुत से उलमा इसको भी जायज नहीं समझते। लेकिन बहरहाल वो एक इख्तलाफी मसला है, कुछ जायज कहते हैं, कुछ किडनी वगैरह डोनेट करने को। लेकिन मैं अभी उस पेचीदा मसले की बहस में नहीं जाऊंगा, दोनों तरफ दलाइल हैं। तो लेकिन कम से कम मरते हुए अपने जिस्म के आज़ा डोनेट मत किया करो। हम मालिक नहीं है इन चीजों के, अल्लाह ने हर एक को मुख्तलिफ पार्ट्स दिए हैं, बस उसी के इस्तेमाल। ये कोई बाइक थोड़ी है कि यार जरा इस्तेमाल के लिए दे दो, तो आंखें दे दो, कान दे दो। हाँ, ये जरूर है कि जो गैर मुस्लिम डोनेट कर चुके हैं उनके मजहब में जायज है, उनका तो आखिरत पे यकीन ही नहीं है। तो पहले से कोई इस तरह के पार्ट रखा हुआ हो, तो बाज़ उलमा कहते हैं उसको इस्तेमाल करने में कोई हरज
नहीं, क्योंकि वो तो उसने कर ही दिया ना, वो तो वैसे ही जाया हो ही गया। बहरहाल ये पेचीदा मसला भी, मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इस पर पूरा फिर लोग इसी पे शुरू हो जाएंगे बहस करना। इसमें काफी तफसीलात हैं, इसको छेड़ा तो मौजू चेंज हो जाएगा। तो हम अपनी आंखों के मालिक नहीं हैं। ये जो अल्लाह ने हमें 2 अदद गुर्दे दिए हैं, हम इसके मालिक नहीं हैं, ये भी छिन जाएंगे। एक गुर्दा खराब होता है तो लोग समझते हैं खराब हो गया, भाई मरोगे तो दोनों खराब हो जाएंगे, क्या ख्याल है? कोई भी चीज हमारी अपनी नहीं है, लिहाजा जब हमारी अपनी अख्फल है ही नहीं, तो फिर फख्र करना कैसा? तो अल्लाह की नजर में इन चीजों की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये छिन जाने वाली चीजें हैं। देखो, अपनी सोच के जाविये को दुरुस्त कर लिया ना तो काम हटो बच्चों हो जाएगा। इंसान जो है ना, याद रखें, इंसान की एक मिजाज बनता है, इंसान का माहौल में रह रह के ना वो हर चीज को एक जाविये से देखता है। जिस माहौल में आप बैठेंगे ना, आपको हर चीज उसी जाविये से नजर आएगी। मसलन आप अगर MBBS कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, 24 घंटे मेडिकल साइंस, तो आप हर आदमी को इसी नुक्ता नजर से देखोगे कि ये सेहतमंद है या बीमार। समझ रहे हो? सच्चा है, झूठा है, इसकी वैल्यू आपकी नजर में ये चीजें नजर से ओझल रहेंगी। और आसान मिसाल देता हूं, जो लोग मॉडलिंग करते हैं या जो लड़कियां मॉडलिंग करती हैं, एक्ट्रेस बनती हैं या जो एक्टर बनते हैं, तो वो हर आदमी को एक जाविये से देखते हैं कि हैंडसम है या नहीं। समझ रहे हो? उनकी नजर में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? फिटनेस की। फिजिकल फिटनेस है, खूबसूरत है या नहीं, सबसे पहले उनका तबसरा इसी पर होगा। आजकल चूंकि फिल्मों ने, ड्रामों में हुस्न परस्ती को बहुत ज्यादा प्रोमोट कर दिया है, तो इंसान को नापा जाता है किससे? हुस्न जमाल से। अखलाक गए दिल। खवातीन की भी यही बात है, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, कितनी खूबसूरत है, इसकी आंखें देखो, इसके नाक देखो, मोटी है, ठिगनी है। यही सुबह से शाम तक जो लड़की जरा खूबसूरत होगी उसकी इज्जत भी ज्यादा, उसके दोस्त भी, उसकी फ्रेंड्स भी ज्यादा। शक्ल अच्छी नहीं है, क्योंकि ड्रामे फिल्में देख देख के ना यही जहन बन गया है कि सबसे पहले क्या चीज है? शक्ल। क्योंकि दौर अदाकारों का दौर है ना भाई, सिंगरों का दौर है, अदाकारों का दौर है, तो यही सोच प्रोमोट हो रही है कि सबसे पहले क्या चीज है? आपकी बॉडी की फिटनेस। और ये यंग जनरेशन में ज्यादा है, क्योंकि जो उम्र ज्यादा होती है तो फिटनेस कहां चली जाती है, तो उनकी नजर में फिर इन चीजों की वैल्यू नहीं रहती। लेकिन जवान आदमी को बस वो पहली नजर में फिटनेस ही देखेगा, यही चीज देखता रहेगा वो बैठ। और लड़कियां भी यही चीज देखती रहती है, तभी ब्यूटी पार्लर तरक्की कर रहे हैं। और ब्यूटी पार्लर का जो, हालांकि ये देखो, इतना टाइम तो नहीं लगता ना किसी की ब्यूटी में, क्या क्या कर रहे हैं वो वहां बैठ के हैं, लेकिन इतना सरबे मुसल्लत कर लिया है, घंटों घंटों ब्यूटी पार्लर। लड़कियां भी जाती हैं तो घंटों घंटों पुलिस भेजनी पड़ती है, भाई बीवी को निकलवा के ला यार, जाके बैठी हुई वहां। ऐसा ही होता है ना, बैठ गए तो बैठ। और आदमियों का भी अब यही सेटअप बनता चला जा रहा है, ब्यूटी पार्लर गए तो पता नहीं क्या हो रहा है वहां बैठ के, क्या कर रहे हो यार। तो क्या है कि चूंकि सोच का जो जाविया है ना वो चेंज हो गया। आप अगर तबलीग में जाएंगे तो जाविया आपका मुकम्मल वो बिल्कुल ही घूम जाए, वो शक्ल को देखते ही नहीं, कैसा लग रहा है वो, जाओ भाई भाड़ में जाए, हमने कोई शादी थोड़ी करनी है भाई। अब एक अमीर साहब बना दिया तबलीग में, किसी शक्ल देख के बनाते हैं भाई, जिसका वक्त ज्यादा लगा हुआ है। ऐसा ही है ना, जिसका वक्त तबलीग में ज्यादा लगा, वही हमने कोई इसको दूल्हा थोड़ी बनाना है या कोई फिल्म में थोड़ी अदाकारी करवानी है भाई। तजर्बा ज्यादा है, तहम्मुल है, बर्दाश्त है, जिम्मेदार बना दो। अब वहां 24 घंटे आप बातें सुनते हैं, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता, दीन आएगा हमारी जिंदगी में, सारी दुनिया। तो आपकी नजर में ये जो फिजिकल फिटनेस है इसकी वैल्यू इतनी नहीं रहती। अब आपकी नजर में तहज्जुद की, अल्लाह के खौफ से रोने की, इन चीजों की वैल्यू खुद ब खुद बोलो भाई बढ़ जाए। अब आप देखोगे यार, जो तहज्जुद भी पढ़ता है, लंबी लंबी दुआएं मांगता है, आप उसके करीब होने की कोशिश करो। यार ये जमात में 4 महीने लगाए हैं, इस जैसा बंदा मुझे जमात में नहीं मिला, इसकी खिदमत ज्यादा है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? इल्म ज्यादा है इसके पास। जमात में आप निकलो, कोई आलिम हो ना तो लोग उसके करीब ज्यादा आते हैं। उलमा का जितना इकराम जमात में होता है ना, इतना कहीं भी नहीं होता, ज्यादा आते हैं उसके करीब।
तो भाई इससे एक बात तो पता चलती है कि इंसान जिस माहौल में रहता है ना, तो उसकी जो सोच का जो जाविया है उसी हिसाब से चेंज होता रहता है। तो हम चूंकि दिन रात दुनिया में हर वक्त वही बातें हैं, तो हमारे अच्छा एक ताजर जो है उसकी सोच का जाविया ये इसके पास पैसे कितने हैं। फैक्ट्रियों के मालिकान भी हमने देखे हैं, उनको किसी की फिजिकल फिटनेस से कोई वो नहीं होती। वो जब आपस में बैठते हैं बातें करते हैं, तेरा बिजनेस क्या है, चाहे तोन यहां तक निकली भी हो, फिटनेस तो गई, तोन यहां तक हो, बाकी चीजों का मैं ज्यादा डिटेल में नहीं आता, वो जहां भी पहुंचा दे आप। हमने बड़े बड़े ताजर देखे, ये इतनी लंबी लंबी तोंदे उनकी, टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे, कहीं से हुस्नो जमाल करीब से, यानी उनके करीब भी नहीं फटका कभी, लेकिन उनकी नजर में इसकी वैल्यू नहीं है। वो आपको इज्जत इस पे नहीं देंगे आप अच्छे हैं, बुरे हैं, खूबसूरत हैं, बदसूरत हैं, तबलीग में कितना वक्त लगाए, तहज्जुद पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, ना ना ना। अभी तेरा पता है कि तेरा बिजनेस, मेरे पास साजी टाउन के प्लॉट है, तेरे पास कहाँ के यार, मैं तो डिफेंस में खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो तेरे पास इतना सरमाया है, तेरी इतनी ट्रांजैक्शन है बैंक, अच्छा बैंक वालों की नजर में इसकी वैल्यू है कि आपकी ट्रांजैक्शन कितनी। आप बैंक जाओ, बहुत खूबसूरत हो आप, नूर बरस रहा है, चाय का नहीं पूछेगा, आप पूछेगा इस पे है कि आपको चाय पिलाएं, वो बोलेगा यार इसके अकाउंट में पैसे कितने। अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है, करोड़ों की होती है, तो आपको फोन करके कहेगा सर मैं खुद आ रहा हूं आपके पास, आपको यहां आने की जरूरत, बोलो भाई नहीं, क्योंकि वो साथ उनका तो काम यही है ना, उनकी नजर में वैल्यूएबल आदमी वो है जिसके अकाउंट में पैसे तगड़े पड़े हुए हैं, हलाल क्यों हराम क्यों, व्हाइट मनी हो ब्लैक मनी हो, आपकी भला से मनी होना चाहिए। तो यहां तक हो, कोई पर्सनैलिटी हो, हैंडसम है नहीं है, इससे उन्हें गरज, आड़े तिरछे केड़े मेड़े लोग भी जाएंगे ना उनके पास, वो कहेगा यार इसका अकाउंट में इतने साल से इतना पैसा पड़ा हुआ है, आप आए बैठे सर, बहुत इज्जत देंगे आपको। ताजिर इज्जत देगा तिजारत की बेस पे कि इसकी तिजारत मुझसे ज्यादा है, वो हर वक्त इसी नुक्ता नजर से सोचता है। तो भाई अब इनमें सारे सही तो नहीं हो सकते, क्या ख्याल है। यानी इससे एक बात ये पता चलती है कि हमारा जो दिल है ना, उसमें अल्लाह ने लचक रखी है, वो मुख्तलिफ स्टाइल से सोचता है, उसको जिस किस्म का माहौल मिलेगा वो उसी स्टाइल से सोचना शुरू कर देगा। अब या तो जो जिस स्टाइल से सोच रहे सब ठीक है तो सोचने दो, या ऐसा है कि इनमें सिर्फ एक स्टाइल ठीक है बाकी सारे गलत है। समझते हो कि नहीं समझते। इस्लाम का दावा ये है कि इनमें सिर्फ एक स्टाइल ठीक है बाकी सारे गलत, सब गलत अंदाज से सोच रहे हैं। जो किसी को वैल्यू दे रहा है इस बेस पे कि हैंडसम है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, अल्लाह फरमाते हैं गलत गलत गलत, बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है, ये तुम्हारी सोच की बुलंदी नहीं है। अगर इस बेस पे इंसान की वैल्यू होती तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तो फिर इस्लाम में कोई मकाम होता ही नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं था उनका कोई मकाम होता। ये गलत इसलिए है कि बड़े बड़े हैंडसम खूबसूरत लोग, अल्लाह उनसे ये नेमत छीनने वाला है, खत्म। इसका मतलब फिर वो इज्जत के काबिल नहीं रहेंगे। और वैसे भी जो चीज अपने इख्तियार में ना हो उस पर थोड़ी किसी की तारीफ की जाती है। सेहत किसी हद तक तो अपने इख्तियार में है, किसी हद तक, बाकी तो किसका काम है, ये अल्लाह का काम। आप हजार कोशिशें कर लें सेहत बनाने की, अल्लाह चाहता है तो बन जाती है, नहीं चाहता तो नहीं बनती। ये तो गैर इख्तियारी चीजें हैं, खूबसूरत होना, बदसूरत होना, काला होना, गोरा होना, आवाज का अच्छा होना, आवाज का भद्दा होना, ये तो गैर इख्तियारी चीजें हैं। तिजारत की बुनियादों पर अगर आप एक दूसरे को इज्जत देते हैं तो भाई पैसा भी क्या हो जाता है, छिन जाता है। मौत तो सब कुछ खत्म कर देती है। तो चूंकि इन पे फना का लेबल लगा हुआ है, फना होने वाली, खत्म, हमसे पहले कितने लोग आए, इज्जत भी शोहरत भी, कहां गए, मर के खत्म, बर्बाद हो गए। तो जिस बेस पे इज्जत हो रही है वो बेस अगर खत्म हो गई, वो हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे ताजिर हैं, बयान सुनते हैं, ये बात की सुनेंगे, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, सुनेंगे, खुश हो जाएंगे। अच्छा है, मैं 2-3 दफा उनके ऑफिस में गया, मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब आप हमारे ऑफिस आया करो, जब भी आते हो ना कोई अच्छा सौदा हो जाता है। तो मुझे फोन कर करके बुलाते हैं, यार काम है आपसे, आए बैठे यार, प्लीज यार चाय पी ले हमारे साथ, ये वो बहुत इसरार कर। मेरे पास अच्छी दोस्ती है, गपशप अच्छी है, कभी टाइम होता है तो चला जाता। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आप तो बिल्कुल ही
चिपकी जाते हैं, क्या आओ बैठो, क्या वजह क्या है? उन्होंने कहा यार जब भी आए हो ना सौदा टाइट हुआ है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, किसी दिन मैं आया और नुकसान हो गया तो ये अकीदत कहाँ जाएगी? अकीदत की बेस है ना, मैंने कहा मजबूत। बोलो भाई, अकीदत की बेस खानदानी नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। खैर उन्होंने मुझे मुतमईन कर दिया। मैंने कहा चलो फिर ठीक है, वरना ऐसा ना हो कि अकीदत की बेस ही यही है कि आने से फिर वो भैंसों वाला ही किस्सा होगा। सुना होगा कई दफा, छोड़ो तो बार बार नहीं सुनाता। वो भैंसों वाला है ना, नए नए लोग भी बैठे हुए हैं। एक हाँ बछड़े बछड़े पे आ रहा हूँ बछड़ों पे भी आ रहा हूं। तो वो भैंस नहीं, एक आदमी के मौलवी साहब ने कहा दूध मस्जिद में आया करो और भैंस तुम्हारी दूध देगी। एक देहाती वो मस्जिद में आया तो दूध देने की वजह मर गई। 2-4 नमाजें पढ़ी, हर भैंस मर रही। तो मौलवी साहब के पास गया, मौलवी साहब ने कहा अल्लाह तुम्हारे ध्यान ले रहे हैं ना। तो एक कट्टा चीख रहा था, छोटा सा भैंस का बच्चा। तो उसे कहता है चुप हो जा, तू तो खाली 2 नफिल की मार है। तो भाई अकीदत की बेस ये तो नहीं होना कि आए तो कारोबार अच्छा हो गया। इसका मतलब जिस दिन आने से कारोबार गिरा तो मुफ्ती साहब वहीं बैठ के चाय पी लो, यहाँ आने की जरूरत। खैर वो ऐसे नहीं है, इस तरह के आदमी नहीं है। तो बेस जो है ना, बेस ये थी कि भाई खूबसूरत है, इस बेस पे इज्जत है। तो जिस दिन खूबसूरती खत्म हुई इज्जत खत्म। बेस इस पर है कि पैसा है, तो जिस दिन पैसा गया इज्जत भी गई। बेस अगर ये है, यही बेस बन रही है ना। आजकल जो मुआशके वाशके हो रहे हैं उनमें बेस क्या होती है? खूबसूरती खत्म हो गई। ये जो आसमान से तारे तोड़ने और चांद और सितारे और मैं लटक जाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा फिर। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि मोहब्बत की बेस क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। और वो सिर्फ एक ही है, वो है कि मोहब्बत अल्लाह के लिए और दुश्मनी अल्लाह के लिए। क्योंकि अल्लाह और मखलूक का जो रिश्ता है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये जितनी वजूहात है ना जिनकी बेस पे हम किसी से मोहब्बत करते हैं, कभी हम मोहब्बत किसी की खूबसूरती की बेस पे करते हैं, कभी दौलत की बेस पे, कभी ताकत की बेस पे करते हैं, यार बड़ा पावरफुल है, कभी कमालात की बेस पे करते हैं, यार साहिबे कमाल है, आखिरी बॉल पे छक्का मार दिया तो कमाल है ना। ओ भाई मियांदाद ने आखिरी बॉल पे शारजा कप में छक्का मारा था तो जावेद मियांदाद को लोग कंधे पे उठा रहे थे। क्या खूबसूरती की बेस पे उठा रहे थे? है भाई, या पैसे की बेस पे? कमाल यार, लास्ट बॉल पे छक्का मारना आसान काम नहीं। कमाल कहते हैं ऐसा काम जो कोई ना कर सके, और आपने करके दिखा दिया। तो इन कमालात, तो अल्लाह के कमालात सबसे ज्यादा। कैसे अंडे से चूजा निकालता है भाई, या आखिरी बॉल पे छक्का मारना कुछ भी नहीं है। एक अंडे को तोड़ के देखो, जरबी सफेदी, मुर्गी को उस पे बिठा दिया है भाई। मुर्गी को बताया कैसे समझ में आया कि मुझे इस अंडों पे बैठना है? उसने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है? अंडों की हिफाजत भी करती है, बैठती भी है, उनको घुमाती भी है। उसे पता है कि इसको हीट देनी है, अब यहाँ हीट हो गई, अब इसको घुमाना है। उसको कौन समझा रहा है ये सब चीजें? और हीट मिलने से कैसे तमीज से बैठी रहती है ना। इतनी तमीज से मुर्गी अंडों पे बैठती है कि इतनी तमीज से अगर नमाजी इमाम के इंतजार में बैठे तो जन्नती बन जाए। नमाजी इतने इत्मीनान से मस्जिद में नहीं बैठ, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं। मुर्गी से सबक सीखो भाई, कैसे आराम से बैठ जाएगी, अंडे सेती रहेगी, बस चोट से थोड़ा सा हिलाएगी और फिर वो। और 21 दिन के बाद क्या अल्लाह की कुदरत, उसी अंडे में चोंच पैदा, मगज पैदा, दिल पैदा, जिगर, वो चोंच मार के चूजा निकलता है और दाना खाना शुरू। उसको अपनी अम्मा का भी पता ही है, मेरी अम्मा, और अम्मा के दिल में मोहब्बत कैसी। उन चूजों के बाद अम्मा का स्टाइल ही चेंज हो जाता है। मुर्गी कभी पाल के देखो, बड़ी इबरत का सामान है मुर्गियों में भाई। हमने एक मुर्गी पाली थी, मुर्गियों में ना जेलिसी बहुत होती है। नई मुर्गी लाओ तो पुरानी मुर्गियां उसके पीछे पड़ जाती है, ये हमारे डड़बे में क्यों आई है? तो हम एक नई मुर्गी लेकर आए, कमजोर सी, पुरानियों ने ऐसी की तैसी कर दी उसकी। ये कौन है भाई? अल्लाह की कुदरत। वो नई मुर्गी कमजोर ने अंडे दिए, हमने उसको अंडों पे बिठाया, उससे चूजे निकल आए। जिस दिन उसके चूजे निकले हैं ना, तो अब वो बच्चों की माँ बन गई। अब उसका स्टाइल क्या हो गया? अब उसने कहा कोई करीब आके तो देखे, कोई करीब तो फटके मेरे। वो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है ना उस मुर्गी में, है उतनी कमजोर, लेकिन अब 6-6, 8-8 मुर्गियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब वो उल्टा पटक पटक के उन पे हमला कर रही है। इससे पता चलता है कि औलाद के बाद माँ में बेपनाह कॉन्फिडेंस पैदा होता है। औरत में जो कॉन्फिडेंस पैदा होता है ना, ताकत मिलती है, वो कहां से मिलती है? अपने बच्चों से, औलाद से। इसी से रोक दिया। तो कमालात किसके सबसे ज्यादा हैं? बोलो भाई, अल्लाह के ऐसे ऐसे कमालात हैं। पानी से इंसान बना देता है, मनी के कतरे से।
उसी में दिल, दिमाग, जिगर, आंख, नाक, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी पैदा करके क्या कर देगा? इंसान बना। फालिकुल हब्बी वन नवा, दाने को फाड़ता है, तनावर दरख्त बनाता है, उस दरख्त में फल पैदा होता है, फिर उस फल में वही गुठलियां, एक आम की गुठली जमीन में डालो है भाई, उससे पौधा पैदा होगा, फिर पौधे से दरख्त पैदा होगा, बिल्कुल एक अलग चीज वजूद में आ रही। फिर वो दरख्त बड़ा होगा, उसमें भूर लगेगा, उसमें फूल पैदा होगा, फिर उसमें फल पैदा होगा, फिर वो बड़ा होगा, पकेगा, सैकड़ों हजारों आम पैदा होंगे, उन सैकड़ों हजारों में से हर एक में वो गुठली होगी जो आपने जमीन में दफन की थी। ओ भाई, ऐसे कमालात किसी के नहीं है, और ये कमालात खत्म होने वाले नहीं है। जावेद मियांदाद ने एक छक्का मारा था, उसके बाद दोबारा दूसरे ऐसे छक्के की तौफीक नहीं मिली। क्या ख्याल है भाई? और अब मोहतरम की उम्र भी इतनी हो चुकी है कि अब छक्के चौके नहीं मारे जा सकते। सेहत खराब। स्पीड अख्तर, भाई शोएब अख्तर का उर्फ क्या है? स्पीड अख्तर। स्पीड अख्तर की जितनी स्पीड थी अब है